दोस्तों बरसात के समय पर हम देखते हैं कि हमारी फसल पर पीलापन आ जाता है और ग्रोथ भी नहीं हो पाती। हालांकि बरसात के समय पर ग्रीननेस ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि वातावरण जो होता है वो फसल के अनुकूल होता है। आप देखते हैं कि जो बारिश का पानी है उस पर भी नाइट्रोजन की मात्रा और जो वातावरण होता है हमारा नाइट्रोजन की मात्रा उस पर ज़्यादा रहती है दूसरे सीज़न की अपेक्षा। इसलिए आप देखेंगे कि यदि आपने सब कुछ मेंटेनेंस बढ़िया कर लिया है तो आपकी फसल पर बिना खाद दिए भी बढ़वार आती है। लेकिन कभी कभी कुछ स्थिति ऐसी बनती हैं कि हमारी फसल पर बढ़वार भी नहीं आती और दूसरा फसल पर पीलापन ज़्यादा होता है। तो आज इस वीडियो में हम पीलापन आने के कारण के बारे में जानेंगे और साथ में उसके निदान के बारे में भी जानेंगे। और वीडियो को हमको अंत तक जरूर देखना है। वीडियो को अंत में आपको एक स्प्रे बताऊंगा जिसका स्प्रे आप अगर करते हैं तो आप देखेंगे आपकी फसल पर बढ़वार भी बढ़िया आएगी और उसमें ग्रीनेस भी बढ़िया रहेगी, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं हूं राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रो जीवन बातें किसान की। तो सबसे पहले हम जानते हैं हमारी फसल पर पीलापन आने के मुख्यतः कारण। मुख्यतः 3 ही कारण होते हैं। उनमें सबसे पहला जो कारण होता है वो आता है जल भराव का, दूसरा होता है हमारा किसी भी बीमारी का हमारी फसल पर होना और तीसरा मुख्य कारण होता है कि हमारी फसल पर किसी प्रकार के न्यूट्रिएंट की यदि कमी है तो भी हमारी फसल पर पीलापन आता है। तो ये मुख्यतः 3 कारण होते हैं हमारी फसल पर पीलापन आने के और दूसरा बढ़वार ना होने के। अब हम इनको विस्तार से जानते हैं और फिर जानेंगे हम इसके निवारण के बारे में भी। तो सबसे पहले हम जानें जलभराव के बारे में। तो जलभराव आपकी फसल पर नहीं होना चाहिए। आप बेड पर सब्जी की खेती करें। दूसरा, आप ऐसी स्थिति बनाएं कि बारिश का पानी यदि आता भी है तो वो आए और निकल जाए। ज़्यादा देर तक जो है हमारी फसल पर जल भराव नहीं होना चाहिए। बेड ऊंची बनाएं, मल्चिंग करें। ठीक है, तो मल्चिंग तो आप करते ही करते हैं लेकिन फिर भी ऐसी बेड आपको बनाना है जिससे कि मतलब जिस तरफ ढाल हो उस तरफ आपको पानी निकासी आपकी होनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसी स्थिति बनाएं अपने फार्म की कि एक तो लेवल हो और दूसरा थोड़ी सी ढाल भी उसमें होनी चाहिए कि पानी बारिश का आता है तो वो निकल जाए। आप साइड से नालियाँ की भी व्यवस्था करके और जल भराव को कम कर सकते हैं। तो ये रही दोस्तों पहली स्थिति जो कि आप बड़े आसानी से कर सकते हैं और इसके लिए आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। एक बार अपने फार्म को समतल करना पड़ेगा, आपको जल निकासी की व्यवस्था करनी पड़ेगी तो आपको ये समस्या नहीं रहेगी। अब हम जानते हैं हमारे दूसरे पॉइंट को। दूसरा पॉइंट है दोस्तों किसी भी फसल पर बीमारी का होना। मुख्यतः फंगस जनित जितनी भी बीमारियां होती हैं वो हमारी फसल पर पीलापन लाती हैं, जिसमें हम डाउनी मिल्डी देखते हैं, दूसरा ब्लाइट है और तीसरा है हमारा पाउडरी मिल्डी। डाउनी मिल्डी जब आपकी फसल पर आती है तो आप देखते हैं कि पत्तियों के नीचे आपको पाउडर दिखेगा और ऊपर की तरफ आपको पीलापन दिखाई देगा। उसमें छोटे छोटे धब्बे आपको पीलेपन के दिखाई देंगे। तो आपको फिर समझ जाना चाहिए कि वो आपकी फसल पर डाउनी मिल्डी है। ये स्थिति खासकर हमारी आती है बेलवर्गीय फसलों में। बेलवर्गीय फसलों में डाउनी मिल्डी की जो समस्या है बरसात के समय पर बहुत गंभीर समस्या है और इससे निपटना भी बहुत ही मुश्किल है। इसलिए आपको प्रिवेंटिव रूप से भी काम करना पड़ेगा। प्रिवेंटिव रूप से कुछ फंगिसाइड हैं जैसे इक्वेशन प्रो है, जेम प्रो है, इनका इस्तेमाल आप करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी फसल पर जो है डाउनी मिल्डी की समस्या नहीं रहेगी। इसमें आप एक्रोबेट कम्प्लीट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, यदि डाउनी मिल्डी आ चुकी है तो फिर उसके लिए भी आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। इक्वेशन प्रो है आपका, ठीक है। दूसरा, आप उसके लिए एमिस्टोर टॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें कि डाइफेनाकोनाजोल प्लस एजिक्स्ट्रोबिन होता है। तो आपकी फसल पर डाउनी मिल्डी की समस्या नहीं रहेगी। आप इसके लिए जो है किरारी का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है। और समय समय पर यदि आप COC है, ठीक है, कोसाइड है और चाहें तो आप सबसे सस्ता इसका जुगाड़ है वो है बोर्डो मिक्सचर। बोर्डो मिक्सचर सस्ता भी पड़ता है और सबसे इफेक्टिव तरीका है पाउडर मिल्डी के लिए भी है और डाउनी मिल्डी के लिए भी। ठीक है, तो आप जो है बोर्डो मिक्सचर का भी इस्तेमाल इसके लिए कर सकते हैं। अगर आपकी फसल पर फ्लावर नहीं है तो आप मैनकोजेब है, रेडोमिल गोल्ड है, इनका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो आप देखेंगे आपकी फसल पर डाउनी मिल्डी की समस्या नहीं रहेगी। लेकिन सबसे बेटर तरीका है प्रिवेंटिव। ठीक है, क्योंकि डाउन मिल्डी एक बार आपकी फसल पर आ चुकी है बेलवर्गी में तो फिर उससे निपटना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इसमें पैसे भी खर्च होते हैं और समय भी बहुत लगता है और मेहनत भी बहुत लगती है। पाउडर मिल्डी में ऐसी समस्या है कि उसमें पाउडर ऊपर दिखता है आपको और पीलापन आपको फिर दिखाई देगा वहीं पर। तो फिर आप समझ रहे हैं कि वो पाउडर मिल्डी है। ये ऐसे समय पर होती है जब तापमान ज़्यादा होता है और हवा पर नमी की मात्रा ज़्यादा होती है। खासकर कोहरा आपकी फसल पर आ जाए, ठीक है, जैसे ओस वगैरह आती हैं उस समय पर ज़्यादा ये समस्या देखने को मिलती है। आपकी फसल पर यदि बरसात के समय पर कोहरा आ जाता है तो आप समझ लें कि पाउडर मिल्डी की समस्या आने वाली है। इसके लिए
उपचार आप कर सकते हैं कि आप ट्रेबिकोनाजोल है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, डाइफेनाकोनाजोल का इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे कि स्कोर वगैरह। और सल्फर की यदि आपकी कमी फसल पर नहीं रहेगी तो आप देखेंगे कि आपकी फसल पर पाउडर मिल्ट की समस्या कम आती है। समय समय पर आप सल्फर का स्प्रे उसमें करते रहें। आप चाहें तो बोर्डो मिक्सचर का भी इस्तेमाल इसके लिए कर सकते हैं। वायरस यदि आपकी फसल पर है तो भी आपको पीलापन उसमें दिखाई देगा, लेकिन उसमें पत्तियाँ जो है ऐसा मुड़ी हुई दिखाई देती हैं, तो आप समझ लें कि वो वायरस है। वायरस के लिए आपको इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करना पड़ता है पहले से, ठीक है। वायरस आने के बाद ये कंट्रोल नहीं हो पाता है। इसके लिए जो है आप प्रिवेंटिव रूप से भी इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। माइट जब आपकी फसल पर आती है, खासकर टमाटर की हम बात करें तो माइट में भी फसल जो है पीली होती है। नीचे माइट रहती हैं येलो कलर की, रेड कलर की आपकी, ठीक है, और ऊपर आप देखेंगे कि आपको पीलापन दिखाई देगा। तो आप पत्तियों को पलटाकर, खासकर टमाटर की फसल आपकी अगर है तो फिर आप उसको पलटाकर देखें। खासकर अक्टूबर महीने की बात करें तो अक्टूबर के महीने में माइट अधिकतर आती है, ठीक है। तो 35 डिग्री यदि आपका तापमान है और हवा पर नमी की मात्रा ज़्यादा है तो फिर माइट की समस्या आपको देखने को मिलती है। माइटिसाइड में आप देखते हैं कि आप सल्फर का इस्तेमाल कर सकते हैं प्रिवेंटिव रूप से। ये माइटिसाइड भी है, एक न्यूट्रेंट भी है और एक फंगीसाइड भी है। बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है सल्फर, ठीक है। अगर आपकी फसल फ्लावरिंग स्टेज पर है तो आप लिक्विड सल्फर का इस्तेमाल 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से आप कर सकते हैं। प्रिवेंटिव रूप से कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। बीमारी नहीं भी है तो भी आप कर सकते हैं। ज़्यादा समस्या हो तो ओबेरॉन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ओमाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं, एबासिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मुख्यतः आपके कारण होते हैं बीमारी की वजह से पीलापन आने के। तो तीसरा पॉइंट है कि न्यूट्रिएंट की कमी। न्यूट्रिएंट की कमियों में हम देखें खासकर तो सल्फर की कमी यदि आपकी फसल पर हो जाती है, फेरस की यदि कमी हो जाती है आपकी फसल पर, और एक मैग्नीशियम की कमी हो जाती है, और चौथा आपका नाइट्रोजन की यदि आपकी फसल पर यदि कमी हो जाती है तो आपकी जो फसल है वो पीली दिखाई देगी, उसमें हरियाली नहीं रहेगी। क्लोरोफिल यदि आपकी फसल पर बढ़िया बन रहा है, और क्लोरोफिल बनाने के लिए ये जो तत्व आपको बताए हैं मैंने, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो इनकी आपको पूर्ति करना पड़ेगा। यदि आपकी फसल पर सल्फर की कमी नहीं भी है तो आपको समय समय पर सल्फर अपनी फसल पर देना चाहिए। उसके लिए आप यदि मैग्नीशियम सल्फेट का इस्तेमाल करते हैं तो मैग्नीशियम में मैग्नीशियम भी आपका हो जाता है और आपका सल्फर भी हो जाता है, ठीक है। वहीं फेरस की हम बात करते हैं तो फेरस सल्फेट आता है, फेरस सल्फेट का आप स्प्रे करते हैं तो उसमें फेरस भी आपकी फसल को मिल जाता है और सल्फर भी मिल जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी फसल पर सल्फर है, फेरस है, मैग्नीशियम की पूर्ति कर सकते हैं। रही बात नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन के लिए आप 12 का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। आप कैल्शियम नाइट्रेट का इस्तेमाल करेंगे अपनी फसल पर, और उसके साथ आपको बोरान भी मिक्स करना पड़ेगा, तो कैल्शियम की पूर्ति हो जाएगी आपकी और आपकी नाइट्रोजन की भी पूर्ति हो जाती है। ये मुख्यतः कारण थे हमारी न्यूट्रिएंट की कमी के, ठीक है। इसके अलावा यदि कोई कारण होते हैं तो वो होते हैं इंसेक्ट, जैसे थ्रिप्स आपकी फसल पर आ जाती है तो भी आप देखते हैं कि आपकी फसल पर पीलापन आ जाता है। जानकारी आपको कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम जानते हैं वीडियो की विशेष बात। विशेष बात मैं आपको एक कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ। कॉम्बिनेशन में आपको होसी लेना है, होसी जिसमें कि जिब्रेलिक एसिड होता है, सुमिटोमो कंपनी का आता है, बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है। उसकी जो मात्रा है आपको 300 ml प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है। साथ में आपको माइक्रोन्यूट्रेंट यानी मिक्स माइक्रोन्यूट्रेंट जो आते हैं हमारे, उसकी मात्रा 500 ग्राम लेनी है। साथ आपको 13-40-13 की मात्रा 500 ग्राम, और उसके साथ में सिलिकॉन पाउडर यदि आपके पास उपलब्ध हो तो फिर 500 ग्राम उसकी मात्रा भी आप ले सकते हैं। 200 लीटर पानी पर इसको मिक्स करने के बाद अपनी फसल पर आप स्प्रे करेंगे तो आप देखेंगे कि उसकी बढ़वार भी बढ़िया हो जाती है, और साथ में यदि किसी भी पोषक तत्व की कमी रहती है तो भी पूरी होने के बाद आपकी फसल में जो है हरियाली लौट के आ जाती है, और आपकी जो फसल है वो बढ़िया दिखने लगती है। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपको किसी विषय पर जानकारी चाहिए हो तो हमें आप कमेंट के माध्यम से लिख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय किसान, जय जवान।